तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा। और इसके हवा के साथ साथ में बहुत सारे कई पेड़ जो है वो भी गिर जाते हैं। सो मैनी ट्रीज ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और बहुत सारे जो पक्षी है वो ये पेड़ जो जमीन से गिर जाते हैं, यानी वो तेज तूफान जो है अपने साथ में बहुत सारे पेड़ों को गिरा देता है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो कम डाउन, और उस बड़े पेड़ के ऊपर जो वो दोनों पक्षी रहते हैं अपनी माँ के साथ में, वे पक्षी भी नीचे गिर जाते हैं, उसकी माँ भी गिर के मर जाती है। अ बिग हैवी ब्रांच, एक बहुत ही भारी शाखा उसके ऊपर गिरती है, हिट उस पर लगती है, एंड द नेस्ट, और घोंसला जो है वो बिखर जाता है, एंड किल द बर्ड, और उस पक्षी मादा पक्षी वो उसके अंदर उस तूफान के अंदर मर जाती है। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश, फॉर्चुनेटली। FOUR फॉर्चुनेट, FORTUNATELY, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली यानी भाग्यवश। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश, भाग्यवश। हाँ, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, और वो भाग्य से जो पक्षी जो है वो है जो कि वहाँ से चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड बिलो, तेज़ हवा बहती है, और उस तेज हवा के साथ में ब्लो देम अवे टू द अदर साइड, और उन पक्षियों को वहाँ से तेज हवा जो है उड़ा के दूसरी तरफ लेके चली जाती है, और अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की दूसरी तरफ। उसके बाद में वन ऑफ द देम, उन दोनों में से एक, वन ऑफ द देम, उनमें से एक जो पक्षी होता है वह
केम डाउन नियर द केव, और एक जो उन दोनों पक्षी में से एक पक्षी है वो किसी एक गुफा के पास में आता है, और गुफा के पास में आता है जहाँ पर उस गुफा के अंदर वेयर मीन्स जहाँ, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर एक लुटेरो, रॉबर का मतलब होता है लुटेरे जो लूटने का काम करते हैं, उस लुटेरों की जो एक गैंग होती है, गैंग का मतलब गिरोह, तो उन लुटेरों का एक गिरोह उस गुफा के अंदर रहता है, ठीक है ना। सो वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, द अदर लैंडेड आउटसाइड द ऋषि आश्रम, और जो दूसरा पक्षी होता है वह एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाके गिर जाता है, वहाँ पर आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, आश्रम के बाहर की तरफ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और उन दोनों के बीच में एक थोड़ी सी बीच में दूरी होती है, एक तरफ तो उस रॉबर्स के गैंग का केव होती है, दूसरी तरफ ऋषि का आश्रम होता है, और दोनों वो पक्षी जो है वो एक दूसरे के आसपास वहाँ पास में ही अलग अलग होके रहने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे डेज पास्ड, धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, एंड द बेबी बर्ड बिकम अ बिग बर्ड, और वह समय के साथ साथ धीरे धीरे वह जो छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, बिग बर्ड का मतलब बड़े पक्षी बन जाते हैं। और फिर वन डे, एक दिन क्या होता है, द किंग ऑफ द कंट्री, उस देश का राजा, कंट्री यानी देश और किंग यानी राजा, उस देश का राजा जो है वहाँ पर आता है, केम टू द फॉरेस्ट फॉर हंट, वहाँ, और यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना, हंट का अर्थ होता है शिकार, तो वह उस देश का राजा जो है वहाँ पर शिकार करने के लिए आता है, और हंट से बनता है हंटर, हंटिंग को कहते हैं आखेट या वह शिकार करने के लिए उस देश का राजा वहाँ पर आता है। HUNT, हंट यानी शिकार करना, HUNT, हंट, हंट यानी कि आखेट, हंट का आखेट भी होता है और शिकार भी होता है, तो वह वहाँ पर शिकार करने के लिए आता है उस देश का राजा। और उसके बाद में ही सा अ डियर, वह राजा उस जंगल के अंदर शिकार करने आता है, और वो देखता है कि उस जंगल के अंदर हिरण, कुछ हिरण जो है उस हिरणों के पीछे वो दौड़ता है। शाह अ डियर एक हिरण को देखता है, एंड रॉड आफ्टर यानी कि उसको उस हिरण के पीछे वह दौड़ता है। इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वह धीरे धीरे भागता भागता दौड़ता दौड़ता एक गहरे जंगल के अंदर चला जाता है, उस शिकार के पीछे पीछे राजा जो है वो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, थिक फॉरेस्ट, गहरे जंगल में वो चला जाता है, FOREST, फॉरेस्ट यानी जंगल। वह राजा जो है वो उस जंगल में पहुंच जाता है, जंगल में पहुंच जाता है, और उसके बाद में इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वो गहरे जंगल में चला जाता है, फॉलोड बाय द किंग, और उस राजा जो है वो उस हिरण का पीछा करते हैं, फॉलो यानी पीछे पीछे, और सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और कुछ ही देर के बाद में राजा जो है वो अपना रास्ता भूल जाता है कि वो किस रास्ते से इस जंगल में आया था।